नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। वेलकम बैक टू रिसर्च अल्फा। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर पे, जिसमें हम बात कर रहे होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। यानी कि सब्जेक्ट के माध्यम से जो वर्ब का यूज किया जाता है, क्या वो वर्ब सब्जेक्ट से एग्री कर रही है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट आ रहा है और उसके बाद जो वर्ब आ रही है, क्या वो एग्री कर रही है सब्जेक्ट से या नहीं। यानी कि जो वर्ब आ रही है वो सिंगुलर के, जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या वर्ब भी सिंगुलर है, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या वर्ब भी प्लूरल है। तो चलिए समझते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट टेंस में जो आने वाली वर्ब होती है वो होती है हमारी इज एम आर। सो इज एम आर कहां यूज होती है, मैं पहले आपको ये बताता हूं। इस जो यूज होती है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होती है, यानी कि एक व्यक्ति के साथ, एक चीज के साथ। एम जो होता है वो यूज होता है जब वो नाउन की जगह पर आई आ जाता है, तो उसके बाद जब कोई वर्ब आती है तो उसके साथ हम एम यूज करते हैं। आई के साथ ना ही इज आता है और ना ही आर आता है, उसके साथ सिर्फ एम आता है। आर जो यूज होता है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, यानी कि जब एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उस नाउन को हम प्लूरल नाउन कहते हैं, और उसके लिए अगर कोई वर्ब आनी होती है तो उसे हम कहते हैं आर। सो अब हम समझेंगे सेंटेंस के माध्यम से क्या हम जो वर्ब यूज कर रहे हैं सेंटेंस में वो सब्जेक्ट से एग्री हो रही है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है माई सिस्टर आर अ नर्स, यानी कि जो मेरी सिस्टर है वो नर्स है। अब हमने बात की मेरी सिस्टर की, और सिस्टर लिखा हुआ है, सिस्टर्स नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्लियर हुआ कि जो ये सिस्टर है वो सिंगुलर है। माई सिस्टर, यहां से ये क्लियर हुआ कि सिस्टर जो है वो सिंगुलर है। सो यानी कि ये हुआ कि इसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। मैंने क्या बताया आपको, जो इज होता है वो हमारा किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। तो माई सिस्टर यहां पर सिंगुलर है, और वर्ब क्या यूज किया गया है, आर यूज किया गया है। और आर किसके साथ यूज होता है, वो प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। सो यहां पर आप देख के मुझे आराम से बता लेंगे कि सिस्टर सिंगुलर है, तो यहां पर आर का यूज ना करके हम इज का यूज करेंगे, क्योंकि इज हमारी जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ आती है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। आई इज अ बॉय, यानी कि मैं बॉय हूं, इसका मतलब यह है। अब मुझे बताइए कि जो नाउन की पोजीशन पे आई आया हुआ है, और मैंने आपको यह बताया कि जो आई होता है अपने साथ वर्ब सिर्फ एम लेके आता है। सो यहां पर अगर आप देखें तो आई के साथ इज लगा हुआ है। सो ये जो है एग्री नहीं कर रहा है सब्जेक्ट के साथ, तो हमको ये वर्ब को हटा करके क्या लिखना होगा, एम लिखना होगा, और उसके बाद ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई एम अ बॉय, जो कि बिल्कुल सही है। थर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं। शी इज वर्किंग ऑन हर कंप्यूटर, यानी कि वो अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है। अब मुझे ये बताइए कि वो अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है, वो, इसका मतलब कि मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूं। और जब हम एक की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्या आता है, इज या आर। देखिए एम तो आ नहीं सकता क्योंकि एम आई के साथ आता है, और यहां पर प्रोनाउन शी लगी हुई है। शी जो आती है ना ही वो आर के साथ आती है, किसके साथ आती है, इसके साथ आती है। क्यों, क्योंकि सी हमारा सिंगुलर है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही होना चाहिए, तभी तो वो एग्री करेगी। तो यहां पर जो सी के साथ इज यूज हुआ है, क्या ये सही है या नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो शी हमारा सिंगुलर हुआ, उसके बाद जो वर्ब हुई इज, ये भी हमारी सिंगुलर है, तो ये इससे एग्री कर रही है, तो ये बिल्कुल सही है। सो यहां पर हम कुछ नहीं चेंज करेंगे क्योंकि वर्ब पहले से इज है और ये बिल्कुल नाउन के अकॉर्डिंग ही आई हुई है। सो यहां पर ये एग्री कर रही है, इसीलिए शी इज वर्किंग ऑन हर कंप्यूटर बिल्कुल सही है। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। वी इज वेटिंग फॉर देम, कि हम उनका वेट कर रहे हैं। अब मुझे यह बताइए कि जब हम बोलते हैं अपने लिए, अगर सिर्फ मुझे अकेले के लिए बोलना होता तो मैं बोलता मैं उनका वेट कर रहा हूं, बट अगर मैं कह रहा हूं कि हम उनका वेट कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि मेरे साथ कोई और लोग भी हैं, और जब मेरे साथ कोई और लोग भी हैं तो यहां पर एक नहीं हुए, यहां पर एक से ज्यादा हुए, और जहां पर एक से ज्यादा होते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, प्लूरल नाउन का। और तो यहां पर जो ये वी आया हुआ है ये एक प्रोनाउन है जो कि मोर देन 1% के लिए यूज होती है। तो जब ये प्रोनाउन प्लूरल है तो इसके बाद कौन सी वर्ब आनी चाहिए, तो देखते हैं। इसके बाद जो वर्ब आई हुई है वो है इज। क्या इज बिल्कुल सही है इसके लिए। देखिए इज जो है एक वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है, और ये किसके साथ आनी चाहिए, सिंगुलर नाउन के साथ आनी चाहिए। तो यहां पर ये इज हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि वी हमारा एक सब्जेक्ट है, और वी जो सब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, और ये प्रोनाउन है। सो इसके लिए अगर हम कोई वर्ब यूज करेंगे तो वो होगी हमारी आर, जो कि होगी
प्लूरल वर्ब। सो ये बना वी आर वेटिंग फॉर देम, हम उनका वेट कर रहे हैं। फिफ्थ देखते हैं, इट आर एन एलिफेंट। देखिए ये पढ़ने से ही आपको थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा, तो आप हो सकता है देखकर भी पहचान जाए, बट हमको यहाँ पर ग्रामर पे ध्यान देना है कि कहाँ पर हम इज यूज करते हैं, कहाँ पर हम एम यूज करते हैं और कहाँ पर आर यूज करते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारी ग्रामर भी स्ट्रांग होगी। और जब हम स्पीकिंग में, जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे तो उसमें भी हम बहुत सही तरीके से वर्ब को, सब्जेक्ट को वर्ब से एग्री कराते हुए आगे बढ़ेंगे। सो हम यहां पर देखते हैं कि क्या इट जो है वो हमारा किसके लिए यूज होता है। इट एक प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर थिंग के लिए यूज होता है। सो अगर आप यहां पर देखें तो जो इट है वो हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके बाद जो वर्ब आई हुई है वो आर है। क्या ये आर बिल्कुल सही आई हुई है? नहीं, क्योंकि आर इससे एग्री नहीं कर रही। अगर यहां पर दे होता तो ये बिल्कुल एग्री कर जाता, क्योंकि दे जो है मोर देन वन के लिए आता है। यहां पर हमको देखना है कि क्या यहां पर इट है, तो बिल्कुल इट के साथ अगर हमको कोई वर्ब लानी होगी तो वो वर्ब होगी सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब तो सिर्फ एक ही है, इज, जिसे हम कह सकते हैं इट इज एन एलिफेंट। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सिक्स्थ सेंटेंस देखते हैं, बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। अगर यहां पर आप सब्जेक्ट पर देखें तो बर्ड्स की बात हो रही है, यानी कि एक से ज्यादा बर्ड की बात हो रही है। बर्ड होता तो सिंगुलर होता, बट वो एस लग गया तो बर्ड्स बन गया, ये प्लूरल नाउन हो गई। इसके बाद अगर जो वर्ब आएगी वो इससे एग्री करनी चाहिए, तो यहां पर तो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। इज हमारा सिंगुलर वर्ब है, तो इसको हटा के हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब को लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो वो आर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट हो गया। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। सेवेंथ देखते हैं, द बेबी आर स्लीपिंग, यानी कि जो बच्चा है वो सो रहा है। बच्चा सो रहा है, बच्चे नहीं सो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चे सो रहे हैं, बच्चा सो रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक ही बच्चा है जो सो रहा है। तो जब बेबी है तो सिंगुलर, अगर ये बेबीज होता तो ये हो जाता प्लूरल। अगर ये प्लूरल होता तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आ रही होती आर, तो ये बिल्कुल सही होती। बट यहां पर सिंगुलर नाउन यूज हुई है, तो इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी जो इससे एग्री करेगी वो होगी सिंगुलर, तो ये हो जाएगा द बेबी इज स्लीपिंग। ध्यान रखिएगा, सिर्फ हम अभी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस का वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा और उसके बाद फिर फ्यूचर टेंस का बनाऊंगा, उसमें हम पास्ट और फ्यूचर की बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ इज एम आर यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात करनी है, कहां पर इज आएगा, कहां पर एम आएगा और कहां पर आर आएगा। एट सेंटेंस देखते हैं, द गर्ल्स इज सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स, यानी कि जो गर्ल्स है वो गाना गा रही है, डिवोशनल सॉन्ग्स गा रही है, भक्ति गाने गा रही है। अब यहां पर अगर हम देखें कि जो इज आया हुआ है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये किसके लिए आया हुआ है, गर्ल्स। यहां पर हमारी जो नाउन है, सबसे पहले नाउन देखिए, नाउन जो है वो गर्ल नहीं है, गर्ल्स है। गर्ल्स एक प्लूरल नाउन है, इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो प्लूरल ही होगी, तभी वो एग्री करेगी नाउन से। सो यहां पर इज का यूज ना करके हम आर का यूज करेंगे और ये बन जाएगा द गर्ल्स आर सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स। 9 देखते हैं, इज यू कमिंग विद मी। देखिए जब भी कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं। देखिए यहां पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आए हैं और मेन वर्ब ये रही। अब ध्यान से अभी आपको ये चीज नहीं समझनी है, अभी आपको ये देखना है कि क्या जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से एग्री हो रही है कि नहीं। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है यू के साथ कभी भी इज नहीं आता है, यू अपने साथ प्लूरल वर्ब को ही लेके आता है। सो यहां पर यू जो है एक प्लूरल वर्ब के साथ आएगा, तो इज ना आकर के यहां पर हम यूज करेंगे आर, और कैपिटल लेटर में हो क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से हुई है। तो आर यू कमिंग विद मी। 10th देखते हैं, वेयर आर द बुक्स। अब देखो ये भी क्वेश्चन है तो इसीलिए इंट्रोगेटिव वर्ब वेयर को लगाया गया है आगे। सो यहां पर आपको सब सब्जेक्ट देखना है द बुक्स, और ये जो बुक्स है क्या सिंगुलर है या प्लूरल। एस लगा हुआ है तो ये बुक्स सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। ओके, सो ये जो बुक्स हमारी प्लूरल है, इसके लिए यहां पर जो आर यूज हुआ है, क्या आप सोच के बताएं ये बिल्कुल सही यूज हुआ है या नहीं। ये बिल्कुल सही यूज हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जब बुक्स है तो बुक्स मोर देन वन है, और इसके लिए अगर कोई वर्ब आएगी तो वो बुक्स से एग्री करनी चाहिए, और बुक्स हमारा प्लूरल है तो उसके लिए जो वर्ब यूज होगी वो भी प्लूरल होगी। तो यहां पर आर जो है वो हमारा प्लूरल बना। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसमें क्या आएगा, इज एम आर में से क्या आना चाहिए। सो क्वेश्चन है, व्हाट डैश दीज टाइनी ऑब्जेक्ट्स। आपको मैं एक थोड़ा हिंट दे देता हूं, आपको सब्जेक्ट देखना है टाइनी ऑब्जेक्ट्स, और आपको मुझे यह बताना है कि क्या सब्जेक्ट जब प्लूरल हो या सिंगुलर हो तो उसके साथ कौन सी
वर्ब आएगी, उससे एग्री करके यहां पर आपको वर्ब लिखना है। इज या आर से एम आ नहीं सकती क्योंकि आई का यूज हुआ नहीं है। सो इज और आर के ही बीच में कोई आएगी, वो आपको पता चलेगा जब आप सब्जेक्ट को एनालाइज कर लेंगे कि क्या ये एक की बात हो रही है, एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। उसी हिसाब से फिर आप वर्ब को भी यूज कर देंगे। आई होप आपको इज एम आर जो प्रेजेंट टेंस में कैसे कहां पर यूज होता है और किस तरीके से जो वर्ब को हम एग्री कराते हैं सब्जेक्ट से, वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट करिए ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।